अनिरति निगम गम पुरुष में पावे अमृत नाम। तो यही समझिए, शुद्ध शुद्ध मन है, मन ही अवस्था हो। इंद्रिय न युक्त शुद्ध है, शुद्ध समरस सोय। तो इंद्रिय के साथ अज्ञान कहा जाता है। ये जब आपका शुद्ध स्वरूप होता है तो शुद्ध स्वरूप में ये नहीं काम किया जाता है। शुद्ध स्वरूप में गुरु का चरण में रहा जाता है। तो जो सुरति है, स्वामी जी क्या कह रहे हैं? सुरति फंसी संसार में, ताशे परि गयो दूर। सुरति फंसी संसार में, ताशे परि गयो दूर। सुरति बांधी स्थिर करो, आठ पर हुजूर। सुरति फंसी संसार में, ताशे परि गयो दूर। असुरति बांधी स्थिर करो, आठ पर हुजूर। तो सुरति को गुरु चरण में बांध करके रखना है, उधर से हिलना नहीं है। तो जो ये 7 सुरति कहा गया है, तो एक तो मन संसार में है, तो इसको जो है जब ये गुरु चरण में जब प्रभु की याद आती है, तब ये जो है शुभ कर्म करने लगता है। तो इसको जागृत अवस्था कहा जाता है, जगी हुई है। और वही जब एकदम मन हावी रह जाता है तो जड़ हो जाती है वो। एगो सुरति तो ये हो गई, जो संसार में जगा वही है, जिसकी चेतना जो है जगी हुई है, प्रभु का याद है। सत्य दया प्रभु भय रहे, यह अमूल्य गुण जान। असत्य सत्य को मिलता है, सत्य स्वरूप भगवान। तो अब यहाँ दोहा काहे लिए आ गया? ये आप भेद को समझिए। जो है सत्य दया प्रभु भय रहे, यह अमूल्य गुण जान। असत्य सत्य को मिलता है, सत्य स्वरूप भगवान। तो जब ये आपका जो है मन जो जब रहता है तो जड़ हो गया वो, और वही जब थोड़ा सा वो चालाक हो जाता है, थोड़ा उसको पकड़ने लगते हैं, बांधने लगते हैं, तो वो थोड़ा बदलने लगता है। तो एक सूरति जो है यही संसार में हो गई, और दूसरा सूरति जो है पहला भूमि में हो गई, वो अलग है। और वही सूरति जो है तीसरा भूमि में, दूसरा भूमि में हो गई, उसकी अवस्था अलग है। और वही तीसरा भूमि एक हो गई, उसका अलग है। तो 3 गो सूरति के बीच में भी एक सूरति और हो जाती है, मतलब अवस्था है ये। जैसे शरीर का बच्चा का माँ के गर्भ में आता है तो उसका अवस्था कुछ और होती है, गर्भ से बाहर आता है तो उसका अवस्था कुछ और होती है। बड़ा हो जाता है, शिशु हो जाता है, खेलने कूदने लगता है, उस समय उसकी अवस्था और होती है। फिर वही जब जो है न पढ़ाई लिखाई करने लगता है तो उसकी अवस्था कुछ और कही जाती है। उसको शिशु नहीं कहा जाता, उसको गर्भ नहीं कहा जाता, वो बालक और बालिका हो जाती है। और जब उसका शादी विवाह करने के लिए ढूंढने लगते हैं तो उसको वर वधू बोला जाता है। वर ढूंढ रहे हैं, वधू ढूंढ रहे हैं, बहू ढूंढ रहे हैं। और फिर वही जब उनका जब जो है शादी होने लगता है तो वो दूल्हा दुल्हन हो जाते हैं। और वही शादी होकर के जब घर में आते हैं तो वह जो है पति पत्नी हो जाते हैं। और वही जड़ सेज पर जब चले जाते हैं तो वही पति पत्नी हो जाते हैं।
तो वो अवस्था है चेतना की। और फिर जब वो अपना भोग विलास करते हैं, गर्भ धारण कर लेते हैं, तो फिर माता पिता बन जाते हैं। आप भेद को समझिए, एक ही तो आत्मा है, चेतना है। तो वैसे ही ये सूरत एक ही आत्मा है। जब वो गुरु का चरण में रहती है तो वह आत्मा हो जाती है, और गुरु का चरण से जब तीसरा भूमि में चली जाती है तब वो जो है उसका स्वरूप कुछ और हो जाता है। और तीसरा भूमि और दूसरा भूमि का भी बीच में रहती है, न इधर न उधर, न दूसरी पर न तीसरी पर, वो अवस्था एक अलग है। फिर दूसरा भूमि पर रहती है, उसका अवस्था अलग है। तो तीन भूमि ये हो गई। अब तीनों का बीच बीच में भी स्थान है, तो क्षय हो गया। और मन को भी, मतलब मन को थोड़ा शुद्ध कर दिए तो वो भी सुरति हो जाती है। तो ये 7 अवस्था है ये। इसी को स्वामी जी ने कहा है, सात सुरति जड़ दीस में अष्टम अक्षर धाम, अनिरति निगम गम पुरुष में पावे अमृत नाम। और इसी को कहा गया है, शुद्ध शुद्ध दो मन ही है, मन ही अवस्था हो। इंद्रिय न युक्त शुद्ध है, शुद्ध समरस सोय। तो ये जब इंद्रियों के साथ रहता है, आप जो भी इंद्रियों के साथ रहता है, तो इसे अशुद्ध अवस्था कहा गया है। इसको अज्ञान में कहा गया है। आपका कर्म जो है भोग विलास करना और ये सब खाना पीना बनाना, ये सब खाना, ये सब नहीं है, ये जड़ कर्म है, ये अशुद्ध अवस्था में है। और शुद्ध अवस्था में ये है कि आपकी चेतना गुरु का चरण में ख़त्म हो, सांस की गति बंद हो। आप इधर जो जीने जागने के लिए थोड़ा आई हैं, आप भजन करने के लिए आई हैं। तो भजन जो है गुरु का चरण में जो सुरति रहती है वही भजन है। सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति का विषय। तो गुरु का चरण और आप और मंडल उसी में रहिए, तो वही आत्मा है। और वही स्वामी जी और लिख रहे हैं, वृत्ति बधे गुरु रूप में आत्म परिचय होय, असप्त सुरति के पार जो पार ब्रह्म है सोय। वही है, वही सुरति को आप अभी आप समझ गए। संसार को सुरति का ज्ञान नहीं है। संत लोग जो है सूरत से ही मिलते हैं, सदगुरु के संग भी सूरत से ही रहा जाता है। तो क्योंकि शरीर से वहाँ शरीर का कोई काम नहीं है, शरीर वहाँ जाता ही नहीं। गुरु का चरण में जो चेतना जाती है, जो लगती है, वही आत्मा है। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, निज स्वरूप से भिन्न जो सो सब माया जान, असहस रूप में प्रगट है यह जग दृश्यमान। तो जो आपकी सुरति जो है गुरु चरण में जब उसको टच करने लगती है, नौवां कमल में, वही आत्मा है। आप भेद को समझिए। आत्मज्ञान जब उदय भया, सुधि भई आपन दीस, अदेव सदा फल क्या कहें परमानंद संदेश। और वही गुरु चरण में अंदर में घुस जाती है, उसी को ग्रहद्वार कहा जाता है। उसी को स्वामी जी कहे हैं, नख सुई सत्य द्वार है मर तार यदार।
नख सूई सत्य द्वार है, मकर ही तारय धार। अशुद्धि निस दिन जग में फंसी, दुस्तर गम्य है सार। सुधी कोई सुरति कहा जाता है, याद कोई जो है, तो परमात्मा दूर थोड़ा है। अज्ञान बस जो है हम लोग शरीर को पकड़ रखे हैं, हम ही लोग शरीर को पकड़ा है। तो स्वामी जी कह रहे हैं, देह त्याग दुख जान कर, आओ आपन रूप। तिरगुण भाव से अलग है, चेतन शुद्ध स्वरूप। देह त्याग दुख जान कर, आओ आपन रूप। तिरगुण धर्म से अलग है, चेतन शुद्ध स्वरूप। तो वही आपका शुद्ध स्वरूप जो है। और स्वामी जी क्या कहते हैं, मैं तो दुखी मैं सुखी हूँ, जड़ चेतन मिल सोय। स्थिर शुद्ध स्वरूप में, दुख सुख जगतन कोय। 5 अंगुल पर सुरति आप कर लीजिए तो संसार का दुख सुख खत्म होने लगता है। आप करके देखिए ना, आप वहाँ रहिए सब एकदम भुला जाता है। यही है सदगुरु का ज्ञान, यही है, ये सब भेदिक ज्ञान है। तो जब एकदम एकांत होता है और कोई कोई संत जुड़ते हैं तो ये सत्संग ये होता है। कसत कसौटी जो टिके, ताको शब्द सुनाय। वही हमारा वंश है, कहे कबीर समुझाय। तो सब नहीं टिकता है इसके ऊपर। आप झामर झूमर का बात करेंगी तो सब आपके पास आ जाएगा, और गुरु की बात करेगी तो कोई हंस हंस नहीं आएगा। यही तो वेद है। अब मैं वाणी को यहीं विराम करता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय संत